हेलो रिलेटर्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ के ऑर्गेनिक पार्ट में। एक एल्डोल कंडेंसेशन क्लास ट्वेल्थ के एग्जामिनेशन व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कस करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। क्या होता है एल्डोल कंडेंसेशन? एल्डिहाइड के बारे में बात करने वाले हैं इसमें। जैसे एग्जामिनेशन में ऐसा रहता है कि CH3CHO है और इसमें 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एल्डोल कंडेंसेशन एक्चुअली दो तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन और एक होता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में यदि हमने एक एसिटल्डिहाइड लिया है तो इसमें 2 नंबर मतलब एसिटल्डिहाइड के साथ दूसरा भी एसिटल्डिहाइड ही लेंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस में यहाँ पर डाइल्यूट NaOH लेना पड़ेगा। एक जस्ट लाइक का रिएजेंट है जो इस चीज़ों को करवाएगा। ओके, मैकेनिज्म के साथ मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने का, आपको समझ आएगा अच्छे से कि हुआ क्या है इसमें। एक पहले आप इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लो। CH3CHO है तो CH3CHO को आप यदि स्ट्रक्चर इस तरह से देख रहे हैं तो ये CHO है। ठीक है, वी नो दैट कि CH3 क्या है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इसलिए CH3 कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। कार्बन के पास मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन उसके ऑक्टेट के पास रहेगा और उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने की वजह से इसके पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे और पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये हुआ क्या, इसको देखिए। यहाँ पे CH3 है इस कार्बन के साथ, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यह हाइड्रोजन। इस CH3 का ये पाई बॉन्ड का ब्रेक होना और इस तरह का फॉर्म हो जाना। हमने लिया है यहाँ पे 2 CH3CHO, एक CH3CHO का हमने काम कर लिया। अगले CH3CHO को देखिए हुआ क्या है। अगला CH3 को हमने कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करा है, CH3 और CHO। ऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लिखने का तरीका पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ देम रिएक्शन को हमने देखा है, यदि आपको लिखने का तरीका पता चल गया ना तो आप मैक्सिमम रिएक्शन को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी देखो, आप CH3 को हमने ऐसा लिखा है, रीजन है ये कार्बन है, यहाँ पर से CHO बॉन्ड, यहाँ पे इस कार्बन में से कोई एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज करेगा और ये किस फॉर्म में निकलेगा, H+ के फॉर्म में, और ये पूरा कंपाउंड जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अब इसमें जो हुआ है इस चीजों को देखते हैं। यहाँ पर से H+ के फॉर्म में निकला है तो इस H+ को हमने साइड करा और CH2, ये CH2 CHO को एक साइड किया और टोटल के ऊपर यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नाउ ये पॉजिटिव चार्ज ये यहाँ से माइग्रेट होता हुआ इस O के पास आएगा और ये इसके पास चला जाएगा। अब ये होने के बाद जो प्रोसेस होना है उस प्रोसेस को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, CH3 यहाँ पे हो गया, इस कार्बन के ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर OH लग गया। इस हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे लिखने के बजाय इधर लिख दिया ताकि ये CH2 को हमने इसके साथ मैं लिख सकूं। ठीक है, फिर इस कार्बन के साथ फिर यहाँ पे H रखा, फिर ये H रखा और साइड में यहाँ पर CHO कर दिया। ओके डन, यहाँ तक तो क्लियर है सारी चीजें। अब यहाँ पर होना क्या है कि यहाँ पर डिहाइड्रेशन होना है, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर से हमने H2O मॉलिक्यूल्स को निकाला है, माइनस H2O यहाँ पे आप कर लीजिए। जैसे H2O यहाँ से निकला है, अब यहाँ पे ये OH निकला तो इस बॉन्ड का ब्रेकेज होना और इस कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन। तो ये CH3 की जगह पर CH3 रखिए, इस कार्बन की जगह पर नीचे इस हाइड्रोजन को रखेंगे, फिर इस कार्बन के नीचे इस हाइड्रोजन को हमने रखा और अगेन यहाँ पर से CHO कर दिया। ठीक है, अब इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से क्योंकि एक बॉन्ड बनने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसलिए हमने यहाँ पर से एक जो सिंगल बॉन्ड है इसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल्स निकला है OH का, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री हो गया और इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। ओके, अब इस दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से एक बॉन्ड यहाँ पे बन गया। तो ये पूरी तरह से 2 एसिटल्डिहाइड को हमने कंडेंस करा। यहाँ पे 2 कार्बन है, इसका ट्वाइस किया, 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4 4 कार्बन है। यदि इसके नाम लिखे जाए तो क्या लिखे जाएंगे,
वी नो दैट CHO टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, सो नंबरिंग आप यहीं से करेंगे 1 2 3 4। इसमें किसी भी तरह का सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इसलिए डायरेक्टली आप मेन कार्बन पे आइए। तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए लिखा ब्यूट। बॉन्ड में बात करेंगे 2 3 के बीच का बॉन्ड है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2 इन, और 1 पर अल है तो 1 पर अल कर दिया। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूट 2 इनल भी लिख सकते हैं। ओके, सो ये था एस्टल्डिहाइड का। उसी तरीके से मैं एक कार्बन और लेता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद एक एल्डोल कंडेंसेशन, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन की बात करेंगे, प्रोपेनल्डिहाइड, या फिर इसको प्रोपेनल भी बोल सकते हैं। प्रोपेनल बोलेंगे ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि कभी IUPAC नंबर जो है IUPAC नेम है उसका मैं कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा, फिर आपको पता चलेगा कि प्रोपेनल्डिहाइड क्या है और प्रोपेनल क्या है। मतलब दोनों में थोड़ी बेसिक डिफरेंस है, और वो जब करेंगे हम लोग IUPAC तो फिर आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ओके, अब है कि एक और हम लोग ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर से CH3 है, CH2 है, यहाँ पर से CHO है। इसको भी हमने क्या किया, 2 मॉलिक्यूल्स ले लिया, और इन द प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे जो भी करेंगे डाइल्यूट, यहाँ पे लिया है NaOH, और ये रिएजेंट की तरह काम करेगा, NaOH इसको करवाना है। सो फाइनली इसे भी आपको बनाने के लिए आना चाहिए। आप भी ट्राई, इसको पॉज करके आप भी ट्राई करिए, मैं बनाता हूँ, फिर आप मैच कर लेना कि क्या सही है और क्या कहाँ पे गलत हो रहा है। तो चलिए फिर से, एक पहले प्रोपेनल लिया हमने, यहाँ पर से CH3 है, फिर यहाँ पर से CH2, और CHO को हमने कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे इस बारी इथाइल ग्रुप है, ये भी प्लस आई इफेक्ट है, मिथाइल से ज़्यादा ही प्लस आई इफेक्ट है। इस कार्बन की डेंसिटी, यहाँ पर कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और जिसकी वजह से ये पाई बॉन्ड यहाँ पर से ब्रेक करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये जो हुआ, अब इसको लिखते हैं हम लोग क्या हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर से CH3 लिख दिया, फिर यहाँ पर से CH2 कर लिया, और इस कार्बन के साथ यहाँ पे ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन के ऊपर दिस इज पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे हाइड्रोजन को एज इट इज रहने दीजिए। एक और प्रोपेनल को हमें लेना है, इसको हमने यहाँ पे लिया। इस प्रोपेनल के कार्बन के हाइड्रोजन को थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे, ये ऐसा इस तरह से होगा। सो दिस इज हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। यहाँ से हमें निकालना है H प्लस को। ओके, सो ये कार्बन का H प्लस यहाँ से रिलीज करता है, और ये पूरा, इस पूरे के ऊपर ये क्या हो गया, जस्ट लाइक आप जब कोऑर्डिनेशन चैप्टर कभी आपने पढ़ा होगा तो शायद उसमें आपको, आप उसमें नजर आया होगा आपको कॉम्प्लेक्स और डबल सॉल्ट, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में आप देखना क्या, कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स दोनों ब्रेक करते हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो सेम चीजें यहीं पर भी है। तो H प्लस यहाँ से निकला है, तो H प्लस यहाँ से निकला, इसके ऊपर H प्लस आप डाल दो, और इसके ऊपर क्या डाल दो, आप नेगेटिव चार्ज डाल दो, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब है कि H प्लस है, माइग्रेट करेगा अपोजिट चार्ज के पास। H प्लस कहाँ माइग्रेट करेगा, ये यहाँ से इसके ऊपर माइग्रेट करेगा, और ये नेगेटिव चार्ज, ये टोटल इसके ऊपर माइग्रेट करेगा। तो लिखने में इधर उधर हो रहा है, मैं रिअरेंज कर देता हूँ। देखो हुआ क्या, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे फिर CH2 डाल देंगे, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे H लगा दिया, और ये फर्दर इस ये हाइड्रोजन को नीचे लिख दिया, और इसको इस कार्बन के जो ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है इसको इसके साथ, ठीक है। फिर इसके साथ आप यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दो, फिर यहाँ पे, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पे डाल दो, फिर ये हाइड्रोजन यहाँ पे CHO। टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 3 थे, ट्वाइस किया था 6 हुआ, यहाँ पर भी 6 नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए। पूरी रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, है ना, पूरी तरह से वो मेंटेन रहेगा, कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 मेंटेन है। नाउ अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डिहाइड्रेशन करना है। तो यहाँ पर से वाटर मॉलिक्यूल्स को निकालिए, यहाँ पर से -H2O निकलेगा, और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक किया, इलेक्ट्रॉन फ्री, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन फ्री और बॉन्ड फॉर्मेशन हो गए, पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो जो बना उसका कर लेते हैं। यहाँ पे CH3 है, फिर यहाँ पे CH2 हो गए, इस कार्बन के साथ यहाँ पे जो हाइड्रोजन था उसको आप रहने दीजिए, फिर यहाँ पे ये हो गया भाई, फिर ये इसके साथ हाइड्रोजन है तो H2 कर देता हूँ डायरेक्ट, और यहाँ पर से CHO, और इन दोनों की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, पाई बॉन्ड बना दिया। चलिए नाम लिख लेते हैं इसका। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है, हाँ 100% है, 1 2 3 4 5 6। ओके, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग हम लोग यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे नहीं है। सो
बकायदा जो हम लोग को रूल्स कहता है IUPAC उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए हेक्स, 2 3 और 4 के बीच में बॉन्ड बन रहा है, सो 3 इन कर लिया और 1 पर अल कर लिया। 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं हेक्स 3 इन अल, हेक्स 3 इन अल। ओके, सो ये हम लोगों का क्या था, सेल्फ कंडेंसेशन, सेल्फ या अल्डोल कंडेंसेशन कहिए। अब है कि ये तो एल्डिहाइड ग्रुप का था। अब एक काम करते हैं, हम लोग कीटोन लेते हैं और कीटोन में देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो कीटोन में सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए कि कीटोन का फर्स्ट मेंबर कौन सा है, तो एज यू नो आपको पता है एसीटोन है, CH3CO CH3, या इसी को हम लोग प्रोपेनॉन भी बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पर हो गए CH3CO CH3 है, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स हमने लिया। और क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड है और इस कार्बोनिल कंपाउंड के बिसाइड 2 CH3 हैं, इसलिए यहाँ पे जो हम लोगों ने रिएजेंट लिया है उसको लिया है जिसकी वैलेंसी 2 हो, लाइक बैरियम हाइड्रोक्साइड। इसके पहले क्या था, जब कार्बोनिल कंपाउंड आपने लिया था तो वन साइडेड H+ थे, एक साइडेड CH3 था। इसके लिए सिंगल मॉलिक्यूल्स का हमने लिया था NaOH जिसकी वैलेंसी 1 थी। यहाँ पे दोनों साइडेड के लिए एक एक वैलेंसी जो कि बैरियम यहाँ पे करवाने वाला है, इसलिए यहाँ पे बैरियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया है। ओके, चलो करके देखते हैं हम लोग क्या है। तो ये हो गया CH3, यहाँ पे CO डबल बॉन्ड है, यहाँ पर CH3 है, ये भी मिथाइल प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला है, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला है। तो ये यहाँ से देगा और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड का ब्रेकेज होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जो हुआ इसको करके देख लेते हैं। तो ये CH3 यहाँ पे है, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर से ये CH3 जो था उसको हमने रहने दिया। ओके, यहाँ पे हमने कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, एक और ले लीजिए आप, यहाँ पे +3, यहाँ पे कार्बन के साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ का, और फिर अगेन ये हो गए। फिर इसको ना हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं CH3। यहाँ पर से अब आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करना है, हाइड्रोजन को यहाँ से निकालना है। तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा H+ के फॉर्म में और बाकी चीजें एक साथ कंडेंस होकर के नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब है कि ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर और ये ऑल ओवर इस पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आके अटैच होगा और बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, करते हैं। तो देखो आप क्या हुआ, यहाँ पे CH3 है, बकायदा अच्छे से आप देखना कि कौन सी चीजें, कहीं पर कुछ भी नहीं। अभी जो भी हमने एस्टल्डिहाइड में किया था वही चीज प्रोपेनल भी किया, प्रोपेनल में वही कीटोन में भी कर रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। जो हाइड्रोजन पहले बाद में रिलीज हो रहा था यहाँ पर वही हो रहा है, ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड वहाँ ब्रेक किए थे, वही सारी चीजें हो रही, कोई नए चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो CH3 है, ये कार्बन के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन डाल दिया, इस हाइड्रोजन को यहाँ पर आप लगा दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया। अब ये इस कार्बन के इस CH3 को हमने यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये पूरी तरह से जो पूरा कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा कंपाउंड है इसके साथ लगने वाला है। तो ये नेगेटिव चार्ज ये यहाँ आ जाएगा, तो इसको आप यहाँ पे लगा दीजिए। तो यहाँ पे मैं ना डायरेक्टली CH2 लिख देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड कर दिया और फिर यहाँ पर से CH3 कर दिया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 1 2 3 6 होने चाहिए, यहाँ पे भी 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैंने CH2 ऐसे लिख दिया है, तो इस CH2 को ना एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे कर दिया, इसलिए ताकि यहाँ पे डिहाइड्रेशन अच्छे से करा सके। मैंने पहले ही बोला ऑर्गेनिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको लिखने का तरीका होना चाहिए, लिखने का तरीका यदि आ गया ना तो बाकी चीजें आपको आसान लगेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर से क्या करिए, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर से -H2O निकाल दिया। अब जो बना उसको देख लेते हैं। तो ये बना क्या, CH3 है, ये कार्बन के साथ ये नीचे यहाँ पर से CH3 डाल दीजिए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ, फिर इस H को रहने दो आप, फिर ये इसके साथ ये डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर से ये CH3 कर दिया, और इनके दोनों के बॉन्ड टूटे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है, इसलिए यहाँ पे फर्दर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नाम लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड कीटो ग्रुप है, और कीटो ग्रुप दैट इज नॉट अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, बट जब नोमेनक्लेचर की बात होती है तो उसमें हम लोगों को क्या करना है, कार्बोनिल कंपाउंड किधर से जिस साइड से नजदीक होगा आप उधर से नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 1 2, तो मुझे लगता है राइट साइड से हमें करना चाहिए 1 2 3 4 5। ओके,
तो इस बारी देखिए मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए 5। ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है। सो सबसे पहले IUPAC के रूल्स ये कहते हैं कि सबसे पहले यू मस्ट बी राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे कितने हैं 4 पर मिथाइल है तो नाम लिख दिया 4 मिथाइल। 4 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें टोटल कितने हो गए 5 है। 5 के लिए हमने पढ़ा है पेंट। यदि टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात करें 3 और 4 के बीच में पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो पेंट 3 इन लिखा जाएगा। उसके बाद 2 पर यहाँ पर क्या है ओन है। सो इसका नाम हो गया 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ कार्बन खुद से वैल्यू भी कर सकते हैं। ब्यूट 2 ओन ले लीजिए, ब्यूट या पेंट 3 ऑन ले लीजिए, पेंट 2 ऑन ले लीजिए। सारी चीज़ें वो सेल्फ कंडेंसेशन सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन एनसीईआरटी में भी इसके ऊपर प्रैक्टिस किया गया है। क्वेश्चंस हैं आप वहाँ से भी देखिए, क्लासरूम में भी आपको कराया जा रहा होगा। तो हमने थोड़ा सा कोशिश करा है कि आपको यदि प्रॉब्लम है तो आप इसको देख करके थोड़ा सीख सकते हैं। इसके बाद है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या है कि जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था प्रोपेनॉल लिया तो 2 मॉलिक्यूल्स लिया, इथेनॉल लिया तो 2 मॉलिक्यूल्स ले लिया, ठीक है। यहाँ पे कीटोन लिया प्रोपेनॉल लिया तो 2 मॉलिक्यूल्स लिया। तो यदि खुद अपने खुद के साथ यदि वो इस तरह के रिएक्शन को फॉरवर्ड करता है तो उसको सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यदि एल्डिहाइड को हमने एक 2 कार्बन का ले लिया, एक 3 कार्बन का ले लिया तो फिर क्या चेंजेज आएगा, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन जो कि सिमिलैरिटीज नहीं होंगे डिसिमिलर होंगे। जैसे एक हमने ले लिया CH3CHO और एक हम लोग ले लेते हैं CH3CH2CHO, ठीक है। ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है। इसमें करके देखते हैं कि क्या मेजॉरिटी होती है। देखिए एक तो जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होगा सबसे पहले तो यहाँ पे दोनों के चांसेस हो सकते हैं। यदि इथेनॉल है तो इथेनॉल इथेनॉल के साथ कंबाइन करके खुद एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोपेनॉल है प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल के साथ कंबाइन करके कुछ नया प्रोडक्ट बना देगा। बट एक ऑप्शन इसके पास एक है और ये एक है तो इसके साथ जो होने वाला है उसको क्रॉस बोलेंगे, लेकिन इसके पहले वाले को सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। ओके, जैसे CH3CHO है। देखना ये है कि कौन से कंपाउंड जो है पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा और किस कार्बन के हाइड्रोजन का रिमूव होगा। तो आप कोशिश करना, ऐसे तो आप इधर से भी बना सकते हो कि इसका भी निकाल सकते हैं इसका भी निकाल सकते हैं, बट मेजॉरिटी जो प्रोडक्ट बनेंगे उसके लिए हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिसमें प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा आपको दिखेगा उस कार्बन के कार्बोनिल कंपाउंड के पाई बॉन्ड को आप ब्रेक करिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखिए एक सिंगल CH3 है और यहाँ पर इथाइल है, 2 कार्बन के हैं, इसलिए पहले आप इसको लीजिए। CH3 है, यहाँ पर से CH2 है और ये डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन डाल दिया। ये यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, यहाँ पर से इसको देना स्टार्ट किया, इसके पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब है कि यहाँ पे CH3CHO है, कार्बन के हाइड्रोजन को इस तरह से टेट्रावैलेंसी शो करता है, करा दीजिए और यहाँ पे CHO कर दीजिए। यहाँ पर से ये ब्रेक किया। अब जो ये बना है पहले उसको देख लेते हैं। CH3 है, यहाँ पर से CH2 है, इस कार्बन के साथ ये नेगेटिव चार्ज, इसके साथ ये पॉजिटिव चार्ज और ये हाइड्रोजन। यहाँ से ये H प्लस के फॉर्म में यहाँ से निकला है और एक्चुअली मैं थोड़ा मार्कर चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ से इस तरह से निकलेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो H प्लस जो है यहाँ माइग्रेट करेगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ये यहाँ माइग्रेट करेगा और जो हुआ उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ओके, सो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पे आप ना एक बात आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्या लेंगे, तो यहाँ पे आप डाइल्यूट NaOH लेंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये CH3 है, यहाँ पर से CH2 ले लिया, फिर इस ऑक्सीजन के साथ OH को जोड़ा, इस हाइड्रोजन को नीचे कर दिया। अब इसको यहाँ पर से C के साथ ये H, फिर ये H और यहाँ पर से CHO रख दिया। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, डिहाइड्रेशन कराना है, जो कि हमारा रिएजेंट कराने की कोशिश करेगा और यहाँ से -H2O निकाल दिया, ठीक है। और यहाँ से जैसे H2O निकला, पाई बॉन्ड या सॉरी सिग्मा बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री, यहाँ के इलेक्ट्रॉन फ्री और 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जैसा आपको पता है।
तो ये CH3 है, यहाँ पर से CH2 है, ये C के साथ H हो गया। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, CH है, फिर ये CH हो गया, फिर यहाँ पे CHO हो गया, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, चलिए फिर इसका भी नेम कर लेते हैं। तो एल्डिहाइड है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, सो मस्ट बी नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड, लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? 5। अच्छी चीज और भी नोटिस आप कर सकते हैं कि इसमें टोटल जो कार्बन है यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ कार्बन कहीं भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, कहीं पर डिकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रहा, CO2 कहीं भी नहीं कहीं निकल रहा है। ठीक है, हमें निकालना है वाटर मॉलिक्यूल्स को, और इसलिए निकालना है क्योंकि यहाँ पर से पाई बॉन्ड बनेंगे। दूसरी बात है, यहाँ पाई बॉन्ड ब्रेक किया, एक जगह पे पाई बॉन्ड का ब्रेकेज हो रहा है, एक जगह पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और बाकी नई चीजें कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी किसी भी तरह का सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सो डायरेक्टली मेन चेन के नंबर कार्बन काउंट किया, 5 हो गया। 5 के लिए क्या लिखेंगे? पेंट। 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 इन कर दिया, 1 पर अल है तो 1 इनल कर दिया। सो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं पेंट 2 इन 1 अल। ये रही बातें सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।